हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नीट 2024 का पेपर लीक हुआ था विद प्रूफ के साथ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसके अलावा अपन बात करेंगे मिशन री नीट के बारे में, री नीट 2024, और किन स्टूडेंट को इसका नुकसान हुआ है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है उनके बारे में अपन बात करेंगे। लेकिन आप सभी स्टूडेंट इस बात से वाकिफ हो कि कल 2024 का यानी कि नीट 2024 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। थोड़ी देर के लिए सभी को थोड़ी बहुत खुशी हुई, उन स्टूडेंट को जिनके की 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स जिन्होंने अचीव किए हैं इस साल उनको। लेकिन थोड़ी ही देर बाद सोशल मीडिया पे कुछ इस तरीके की चीज़ें देखने को मिली जहां पर देखकर हर एक इंसान चौंक गया था। और ऐसा पहली बार हुआ है इतिहास में, नीट के इतिहास में, कि इतनी हाई कट ऑफ रही है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इस पे हो रहा है जब से एनटीए ने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है नीट 2024 का 5 मई से लेके आज तक, यानी कि कल जब रिजल्ट डिक्लेयर किया तब तक भी वो सफाई देता हुआ ही नजर आया है। वो क्या सफाई दे रहे हैं उसके बारे में मैं बात करूंगा, डिटेल से आपके साथ डिस्कस करूंगा। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि ये आपके लिए ये चैनल खड़ा रहे। इसके अलावा जहाँ पर पॉसिबल हो सके फेसबुक के ऊपर भी ये लिंक गिवन है, फेसबुक के ऊपर भी आपको ये वीडियो मिल जाएगी, तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर फॉलो करके इस वीडियो को शेयर कर देना। यूट्यूब पे जितना कर सकते हो कर देना, जितना पॉसिबल हो सके इस वीडियो को फैलाना। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, तो हो सकता है कि आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। उन स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा जिनका स्कोर बहुत ज़्यादा आया है, तो सभी से रिक्वेस्ट है जब सब साथ चलेंगे तभी जाके ये पॉसिबल हो पाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि क्या मैटर है कंप्लीट, उसके बारे में लाइक और सब्सक्राइब कर देना। स्टार्ट करता हूं मैं आपको प्रूफ नंबर फर्स्ट से। आपको स्क्रीन के ऊपर जो भी डाटा है वो दिखता रहेगा, मैं जितना पॉसिबल होगा आपके लिए लगा दूंगा। तो नीट 2024 एग्जाम पेपर भारी मात्रा में लीक हुआ है। ये वीडियो यानी कि ये बात आपने जब नीट का एग्जाम पेपर देने के बाद में आप एग्जाम सेंटर से बाहर आए, उसके बाद में एनटीए की तरफ से भी एक क्लेरिफिकेशन आया था कि सवाई माधोपुर का एक सेंटर था जहां पर 120 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था, तो वहां पर लेटर जिनको बोल सकते हैं उनसे भारी मात्रा में मिस्टेक हुई थी, जिस वजह से एनटीए ने उसके ऊपर क्लेरिफिकेशन दी। इस चैनल के ऊपर आपने वो देखा भी था। तो वहां पर स्टूडेंट का नंबर था 120। तो ये बात ध्यान से सुनना कि स्टूडेंट का नंबर था 120। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक की बात करें तो 67 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट अचीव की है, और ना सिर्फ ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट अचीव की है विथ परफेक्ट 720 आउट ऑफ 720, यानी कि परफेक्ट उन्होंने पूरा स्कोर किया है। भूल कर भी उनसे कोई भूल नहीं हो सकती, ऐसे स्टूडेंट के सभी थे। इतने स्टूडेंट हो सकते हैं क्या आप ये सोच सकते हो? कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं, हम डेफिनेटली मानते आए हैं, पिछले कुछ सालों में हमने ये देखा भी है कि कुछ स्टूडेंट ने 720 आउट ऑफ 720 स्कोर किया है। लेकिन इस बार तो एनटीए ने लगता है कोई बहुत ही कम ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं जो कि कोई स्टूडेंट ना कर पाया हो। तो 67 ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने 720 आउट ऑफ 720 स्कोर कर लिया। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि एक ही स्टेट यानी कि हरियाणा और राजस्थान ऐसे स्टेट हैं, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली, इन तीन स्टेट के ही स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 720 आउट ऑफ 720 स्कोर अचीव किया है। ये स्क्रीन के ऊपर आप डाटा देख रहे होंगे, जहां पर नंबर 60 से लेके या फिर 62 से लेके 67 या फिर 68 नंबर तक जितने स्टूडेंट हैं उनकी फर्स्ट रैंक है परफेक्ट, और उसके साथ में उन्होंने 720 आउट ऑफ 720 स्कोर किया है। तो क्या बाकी स्टेट के स्टूडेंट पढ़ नहीं रहे हैं? तो क्या बाकी स्टेट के स्टूडेंट को फिजिक्स नहीं आती, केमिस्ट्री नहीं आती, या फिर उनको इंटरेस्ट नहीं है 720 आउट ऑफ 720 स्कोर कराने में, या फिर वो नहीं चाहते कि उनका स्कोर 720 आए? और एक बात तो अजीब बात यह है कि कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिनको कि आपने ये सुना होगा कि उनकी तरफ से या फिर उनकी कोचिंग से 720 आउट ऑफ 720 बच्चे स्कोर कर रहे हैं, वो भी इतने ज़्यादा। हो सकता है आपने बच्चे सुने होंगे, लेकिन रेपुटेड जो कोचिंग सेंटर है वहाँ पर आपने इतने स्टूडेंट के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सुना होगा। 67 स्टूडेंट, वो भी 3 स्टेट के ओनली। बात करेंगे इसके ऊपर आगे और मैं आपको बताऊंगा। तो ये बात सबसे पहला प्रूफ तो यही है कि अगर किसी कोचिंग सेंटर पे 720 आउट ऑफ 720 स्कोर होता है तो उस कोचिंग सेंटर की खुशी का तो ठिकाना भी नहीं होता। ये बात आप भली भांति जानते। और इसके अलावा जबकि ऑफिशियल आंसर की रिलीज हुई थी, जबकि ओमार रिलीज हुई थी, तब भी इतनी हाइप नहीं हुई थी। अगर ऐसा होता तो इतने स्टूडेंट तो कम से कम आपको सोशल मीडिया पे दिखते जिन्होंने 720 आउट ऑफ 720 स्कोर किया है। इसमें बात करते हैं कि जैसे कि मैंने बताया कि 8 स्टूडेंट सेम स्टेट के हैं और सेम स्टेट के भी सेम सेंटर से हैं। ये बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही क्लियर की है।
सेम एग्जाम सेंटर से ही हैं, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान, ये 3 स्टेट की ऐसे हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन 3 स्टेट की ही कट ऑफ पूरे ऑल इंडिया में सबसे ज़्यादा रहती है। तो ये भी आपको समझ में आ गया कि ये जो 67 स्टूडेंट है इन 3 स्टेट के ही हैं। तो इसका मतलब तो क्लियर है कि यहाँ से पेपर आउट डेफिनेटली हुआ है। और इसकी क्लियरिफिकेशन एनटीए ने जब नीट का एग्जाम कंडक्ट हुआ था तब भी उन्होंने दिया था। हद तो तब हो जाती है जब हम देखते हैं आगे कि एनटीए ने 2 स्टूडेंट्स के 718 यानी कि 718 और 719 मार्क्स भी दे दिए। अब आप ये बताओ कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। अगर पॉसिबल हो सकता है तो मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूं। आगे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि 718 और 719 मार्क्स कैसे हो सकते हैं पॉसिबल। जैसे कि एनटीए ने यह नोटिस कल रात को रिलीज किया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सोशल मीडिया पे स्टूडेंट ने अपनी, जो कि मैं स्क्रीन के ऊपर दिखा दूंगा, कि अपना जो स्कोर कार्ड है वो रिलीज किया था, जिसमें कि 718 और 719 स्कोर भी है। इस स्टूडेंट के एप्लीकेशन नंबर आपको दिख रहे हैं, रोल नंबर सब दिख रहे हैं। थोड़ी सी मैंने फोटो इनकी हाइड की हुई है तो इनको आप देख सकते हो कि इन स्टूडेंट ने सोशल मीडिया पर अपना स्कोर कार्ड डाला है, जहां पर इन्होंने बताया है कि उनको 718 और 719 मार्क्स दिए हैं। अब इसके ऊपर क्या एनटीए ने बोला है कि कुछ ऐसे सेंटर्स थे जहां पर कि हमसे गड़बड़ हुई थी। तो कोर्ट का फैसला मानते हुए, जो कि उन्होंने लिखा हुआ है इस नोटिस के अंदर, आप नोटिस स्क्रीन के ऊपर देख लेना, इसमें बोला है कि क्योंकि कोर्ट के कुछ रूल्स हैं, उसके बेसिस के ऊपर कुछ स्टूडेंट का टाइम वेस्ट हुआ था एग्जाम सेंटर पे, तो उनको कंपनसेट करने के लिए हमने उनको ग्रेस मार्क्स दे दिए। अब ग्रेस मार्क्स का नाम उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, तो ये आप देख सकते हो। तो ग्रेस मार्क्स का मतलब होता है कि आपको बहुत ज़्यादा नंबर नहीं दिए गए हैं, मुश्किल से 2-4 नंबर या फिर 1-2 नंबर दिए गए हैं, जो कि कंपनसेशन के रूप में। चलो मान लेते हैं कि आपने कंपनसेशन के रूप में इतने मार्क्स दिए। तो चलो एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि मान लो किसी स्टूडेंट के मार्क्स हैं 715, क्योंकि उसका 1 मार्क्स गलत हो गया था, ये अपन अज्यूम करके चल रहे हैं। तो उनको अगर ग्रेस मार्क्स की बात करें तो 5 नंबर एनटीए ने मान लो दे भी दिए हैं, तो 720 मार्क्स होते हैं। तो मान लो कि 4 मार्क्स भी यहाँ पे देते हैं तो कितने होते हैं? अगर 5 मार्क्स नहीं मानकर आप 4 मार्क्स मानते हो कि 4 दिए, तो मान लेते हैं कि 719 मार्क्स हो गए। तो 719 मार्क्स का सिनेरियो पॉसिबल अपन को लगता है। बट मैंने यहाँ पर आपको समझाया है कि 715 मार्क्स थे, 5 नंबर अगर एनटीए ने दिए हैं तो 720 होते हैं, 719 तो नहीं होते। नेक्स्ट बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट की जिसने कि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं किया, तो उसके 716 मार्क्स हो सकते हैं, क्योंकि उसने 200 में से यानी कि 180 क्वेश्चन करने होते हैं, उसमें से 179 क्वेश्चन उसने सही कर दिए, एक क्वेश्चन उसको आया नहीं, उसने तो छोड़ दिया। तो यानी कि कोई भी उसने गलत क्वेश्चन नहीं किया। तो उसको अगर 5 मार्क्स उसने ग्रेस दिए हैं, क्योंकि जब इस स्टूडेंट को 5 ग्रेस मार्क्स दिए हैं तो इसको भी 5 देने चाहिए, क्योंकि इसका टाइम तो स्लो नहीं चल रहा था, इसका भी टाइम तो उसी स्पीड से चल रहा था जिस स्पीड से इस स्टूडेंट का टाइम चल रहा था। तो इसको 5 नंबर भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो स्कोर 721 हो जाते हैं। एक हाइपोथेटिकली अपन सोच रहे हैं, तो आपको मैं सारा सिनेरियो समझा रहा हूँ। चलो ये भी मान लेते हैं कि 721 नहीं, आपने 1 नंबर कम कर लिया, क्योंकि आपने इसको 4 मार्क्स हाइपोथेटिकली दे दिए होंगे बोनस मार्क्स के। तो चलो 720 मार्क्स इसके भी हो गए, वेल एंड गुड। नेक्स्ट बात करते हैं कि ऐसा स्टूडेंट जिसके 2 क्वेश्चन गलत हुए हों, जिसके की स्कोर 710 हो गए हैं, और उसको आपने 5 नंबर दिए ग्रेस मार्क्स के रूप में, तो उसके 715 होते हैं। तो यहाँ पर किसी भी पॉसिबिलिटी में ये नज़र नहीं आता कि 718 मार्क्स हो जाते हैं, या फिर 5 मार्क्स देते तो 715 होते हैं। तो 715 तो पॉसिबल है, लेकिन 718 वाले समझ में नहीं आई बात। अब ये हमें कौन समझाएगा? हर बात पे अपना पल्लू झाड़ना सही बात नहीं है। तो चलो मान लो कि इन स्टूडेंट के इतने मार्क्स आ भी गए, तो लेकिन आपने ग्रेस मार्क्स के रूप में कितने मार्क्स दिए और कौन से रूल में ये लिखा हुआ है कि कितने ग्रेस मार्क्स आपने दिए? तो वो नोटिफिकेशन तो आपने नोटिस रिलीज नहीं भी किया। जब नीट का पेपर हुआ था 5 मई को, तब जब स्टूडेंट ने बोला था कि पेपर लीक हुआ था, तब आपने प्रेस रिलीज कर दी, यानी कि नोटिस डाल दिया कि हमसे ये दिक्कत हुई थी, तो हमने इस तरीके से इसको ठीक कर लिया। चलो वेल एंड गुड। अब आपने जब स्टूडेंट ने सोशल मीडिया पर डाल दिया कि हमारे इतने मार्क्स कैसे पॉसिबल हो सकते हैं, तो आपने ये एक और नोटिस डाल दिया कि इस तरीके से हमने ग्रेस मार्क्स देकर कंपनसेट बच्चों को कर दिया। लेकिन जब आपने पहले क्यों नहीं बताया कि पहले भी कोई नोटिस आप डाल सकते थे कि कंपनसेट हम स्टूडेंट को करेंगे जिनका टाइम वेस्ट हुआ है? ऐसा तो हमें कोई भी नोटिस देखने को नहीं मिला। ऐसा क्यों? बात करते हैं कुछ और आगे। तो इससे एकदम क्लियर होता है कि नीट का पेपर एकदम बहुत सारी जगह पर रिलीज हुआ था, यानी कि आउट हुआ था, ना सिर्फ एक जगह पर जो कि सवाई माधोपुर का नाम लेकर बोला गया था। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो स्टूडेंट, आप कितनी इस मेरी बात से एग्री करते हो, आप मुझे जरूर कमेंट करके बताना, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक कर देना ताकि लोगों तक पहुँचे। डू शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल एज यू कैन, यानी कि जितने ज़्यादा आप इस वीडियो को
पॉसिबल जगहों पर शेयर कर सकते हो, वहाँ पर शेयर कर देना। फेसबुक का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर भी फॉलो करके वहाँ पर भी शेयर कर सकते हो जितना ज़्यादा हो सके, तो ताकि अपन को अपने जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर मिल पाए। आप भी अपने क्वेश्चंस मुझे सेंड कर सकते हो, अपना स्कोर सेंड कर सकते हो, ताकि मैं आपको सजेस्ट कर पाऊँ कि क्या पॉसिबल हो सकती है। कट ऑफ का वीडियो मैं आगे बनाऊंगा, तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर योर सपोर्ट। तो आपके सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम आपकी आवाज़ हैं। हो सकता है कि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल लोगों तक वीडियो पहुँचा पाओ, ये ताकत सिर्फ आप में है। तो आप जितना ज़्यादा हो सके ये काम कर देना तीनों, ताकि उन स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट है जिनके स्कोर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि हमें तो इनसे क्या ही मतलब है, कि हमारा तो स्कोर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना, आपसे आपकी भी लिए भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि एक बच्चे के जब 720 आउट ऑफ 720 स्कोर करने के बाद भी उसका ये फिक्स नहीं है कि उसको एम्स दिल्ली मिल जाएगा। टॉप कॉलेज में वो बच्चा नहीं पढ़ सकता जब उसने 100% स्कोर अचीव किया है एग्जाम में, इतने कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जहाँ पर 25 लाख स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं, 24 लाख स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं। तो हमके लिए भी जस्टिस है। और कट ऑफ का वीडियो मैं आगे बनाऊंगा, तो बहुत से बच्चों के लिए ये नाइंसाफ़ी है, उन स्टूडेंट के लिए भी जिन्होंने आउट ऑफ पूरे मार्क्स अचीव किए हैं उनके लिए भी दिक्कत वाली बात है, और जिनका स्कोर 650 है उनको भी ये लग रहा है कि हमारा सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। बहुत ही अनफॉर्चुनेट ये बात है कि कोई बच्चा 650 मार्क्स अचीव करता है अपने पूरे साल की नींदें उड़ाकर, तो फिर उसको ये सुनने को मिलता है कि 650 मार्क्स के ऊपर भी आपको कॉलेज नहीं मिल पाएगा। तो अब कैसा लगता होगा उन स्टूडेंट को, आप सोच के देखो एक बार। और आगे वीडियो में बनाऊंगा, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। अपने ओपिनियन मुझे ज़रूर बताना, आपका स्कोर क्या है वो मुझे बताना, कैटेगरी कास्ट वगैरह सब कुछ। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।